लोकसभा में महागठबंधन के सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया महागठबंधन ने आज अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। इस धरने में राजद, जदयू, कांग्रेस और माले नेता शामिल रहे। धरना की अध्यक्षता जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने की। धरना को संबोधित करते हुए जदयू के जिला अध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने कहा कि अहंकार के रथ पर सवार मोदी सरकार देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को कलंकित कर रही है। सरकार की हरकत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो रही है। देश की जिस संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, मोदी सरकार उसी संसद में लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। इसी का नतीजा है कि संवेदनशील मुद्दे पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे विपक्ष के 142 सांसदों को सरकार ने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया है। अनर्गल और अश्लील तर्कों का सहारा लेकर सरकार विपक्ष का मुंह बंद कराने की कोशिश करने वाली सरकार शायद ये भूल गई है कि उसकी तानाशाही को पूरा देश देख रहा है। जी, आज टीम इंडिया द्वारा जो ये महाधरना का आयोजन किया गया है, जैसा कि आप जानते हैं हाल फिलहाल दिनों में केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के द्वारा जो सदन में हमारे सांसद हैं उनके 142 सांसदों का निलंबन कर दिया गया। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि अब कुछ ही महीनों में दोबारा चुनाव होने वाला है, तो उनके कार्यों को देख के भाजपा भयभीत हो गई है और उनको कार्य करने देने से अपने क्षेत्र में वंचित करने की चाहत से, नियत से उनको बर्खास्त किया गया है ताकि वो अपने क्षेत्र में कार्य न कर सके। देखिए, भाजपा जितने दिनों से भी सरकार में है, देश का हो चाहे बिहार के लिए हो, कोई कार्य नहीं की है। गरीब जनता को बहला फुसला कर उनका वोट लेते आने का काम कर रही है। लेकिन जो चुनाव आ रहा है उसमें विश्वास रखिए, जनता एक गोलबंद हो चुकी है और आने वाले चुनाव में भाजपा को वो देश से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार को बुनियादी और जरूरी मुद्दों पर मस्खरी करने के अलावा कुछ नहीं आता। जहां सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात होती है, वहां खुद मोदी जी बेशर्मी से झूठ और जहर उगलते हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने वाली ऐसी सरकार को देश ने पहली बार देखा है। मूलभूत नैतिकता, मानवता और राजनीतिक शुचिता को घोंटकर पी जाने वाली सरकार ने दिखा दिया कि वो सत्ता के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। इस सरकार ने बीते 9-10 सालों में एक ऐसी परंपरा डाल दी है जिससे भारत के गौरवशाली लोकतंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंच रही है। मर्यादा और नैतिकता की बात करने वाले प्रधानमंत्री को संविधान और लोकतंत्र की जरा सी भी मर्यादा होती तो शायद आज संसद में लोकतंत्र के चीरहरण का खुला खेल न चल रहा होता। देखिए, केंद्र की सरकार ने जिस लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलते हुए देश में लोकतंत्र की हत्या, सदन में लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मुद्दों की बात करने पर हमारे देश के 142 सांसदों को निलंबन कर दिया गया है। उसी के विरोध में, उसी के खिलाफ में हम इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के द्वारा आज हम लोग 1 दिवसीय धारणा कर रहे हैं। और यह धारणा है कि लोकतंत्र के मंदिर में, बीच में मंदिर के लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है और सत्ता में बैठी सरकार के लोग उसका चीरहरण कर रहे हैं और धृतराष्ट्र की भांति यह सरकार देख रही है और चीरहरण करा रही है। इसी के खिलाफ में हम लोग यहाँ धारणा कर रहे हैं और यह धारणा जब तक उनका निलंबन वापस नहीं होता है, जब तक हमारी मुद्दों और जिस प्रकार सुरक्षा में सेध करते हुए सदन काल चलते हुए वहाँ 2 आतंकवादी कहिए, नक्सली कहिए, जिस प्रकार से उनको अंदर एंट्री कराया जाता है, भाजपा के सांसद के द्वारा पास बनवाकर इस पर जांच और इस प्रकार की कार्रवाई को मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह का निलंबन किया गया है सांसदों का। उसी के विरोध में हम सब कांग्रेस, जदयू, राजद और सभी साथी, इंडिया गठबंधन के सभी साथियों के द्वारा यह जो है 1 दिवसीय धारणा किया जा रहा है और आगे भी
यह हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी जब तक नहीं होता है। जिला राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने कहा कि आखिर जिन विपक्षी सांसदों को निलंबित किया वो क्या कर रहे थे। संसद में घुसपैठ और सरकार की विफलता पर सवाल ही तो पूछ रहे थे। क्या सवाल पूछना और सरकार की नाकामियों का पर्दाफाश करना गुनाह है? आपको याद होगा इसी संसद में जब मणिपुर जैसे शर्मनाक और संवेदनशील मुद्दों पर बोलने के लिए प्रधानमंत्री खड़े हुए, उन्होंने संसद को अपनी चुनावी रैलियों का मंच बना दिया। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए विपक्ष के ऊपर झूठ, पाखंड, क्षुद्रता, संकीर्णता और मलिनता की हर सीमा पार कर दी। इसी संसद में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने के लिए राहुल गांधी को संसद से बाहर कर दिया गया था। ये सब तानाशाही नहीं तो फिर क्या है? देखिए, इंडिया गठबंधन की जो हम लोगों की नई दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें सारे दलों ने मिल के ये निर्णय लिया था कि केंद्र की जो आताताई सरकार है, जन विरोधी सरकार है, जिसने हमारे गठबंधन के 142 सांसदों को निलंबित कर दिया है, सिर्फ इस कारण कि उन्होंने हक और हुकूक की बात सदन में की, इसलिए उनको निलंबित किया गया। इसको लेकर हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और हमारा कार्यक्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनका निलंबन वापस नहीं होता है। केंद्र सरकार क्या चाहती है? यहाँ के सांसद जीत के गए हैं, जन समस्याओं को रखेंगे। केंद्र में जो एक सुनियोजित साजिश, केंद्र सरकार द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत जो सदन में लोगों को भेज के भाजपा के एमपी के पास पर जो हमला कराया गया, उसकी जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार उनके बचाव में खड़ी हुई है। ऐसा नहीं चलेगा। हम लोगों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे सांसदों का निलंबन वापस नहीं होता है।